नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, देश हो या घर, कहीं पर भी किसी से कोई झगड़ा होता है या किसी से अनबन जब हो जाती है और उस व्यक्ति को उम्मीद नहीं रहता है कि अब मुझे कहीं से जे कि कोई साधन संसाधन जे कि मिलेगा, तो लास्ट में वो अंततो गतवा जे कि वह न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता है। मैं ये क्यों ये कि कहना चाहता हूं दोस्तों, आप हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं ये क्यों कहना चाहता हूं कि जब व्यक्ति जब चारों दिशाओं से जब थक जाता है तो उसे न्याय की दरवाजा खटखटाने के सिवाय उसे कुछ नजर नहीं आता है। और क्यों जो है कि न्यायपालिका पर विश्वास करता है, इस बात को समझिए दोस्तों। जब भी कोई इंसान जब थक हार जाता है तो उसे न्यायपालिका नजर आती है और न्यायपालिका में उसे विश्वास भी होता है और न्यायपालिका से उससे न्याय भी मिलता है। इसलिए वह आशा करता है कि मुझे न्याय मिलेगा, न्यायपालिका में जाऊंगा। कांग्रेस ने जो गलतियां किया है उस गलती की सजा आज भी कांग्रेस भुगत रही है। यह राजनीतिक माहौल है। 24 घंटा नहीं, 14 घंटा नहीं, 24 मिनट नहीं, अब कुछ चंद मिनटों में, कुछ जो है कि समय के अंदर आज का प्रथम चरण का चुनाव जो कि संपन्न जो कि हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 2014 से लेकर के 2019 बीत गया, 2024 बीत गया, लगातार लोग जो कि लड़ाई लड़ते रहे कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए, लेकिन इसकी कोई ठोस नतीजा आज तक नहीं निकल करके आया। ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट को जोड़ा गया। वीवीपैट को जोड़ने के बाद जो एडवोकेट इस पे लड़ाई लड़ रहे थे, सभी लोग लड़ाई लड़ने में जो कि मशगूल हैं और बीजेपी जो कि अपनी प्रचंड जो कि प्रचार में लिप्त है। जबकि बीजेपी के पास, मैं बता देना चाहता हूं, जबकि बीजेपी के पास आज तक ऐसा प्रधानमंत्री जी की मिला है, देश को बीजेपी का एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो 10 साल के अंदर एक भी इंटरव्यू वह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। क्यों नहीं किया है आप मुझे जरूर बताइएगा। और क्यों जो है कि सदमा लग गई है और क्यों जो है कि हालत गंभीर है। आज का सुप्रीम कोर्ट में जो कल के डेट में कि सुनवाई हुआ, न्यायपालिका कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि शरबत बना के कि कोई पी ले। जब न्यायपालिका में आप लोग को मालूम होगा कि ईवीएम पर कि सुनवाई हो रही थी, पसीना किसी और को छूट रहा था, परेशान कोई और था। रामदेव बाबा का आप लोग नाम सुने होंगे दोस्तों। मैं आज ऐसी जे की बातें जे की आप लोग के सामने रखूंगा जो आप सुनने के साथ साथ जे कि आपको जे कि एक ऐसे जे कि सदमे के जैसे लगेगा, सांसें थम जाएगी। क्या जे कि हो रहा है देश में। रामदेव बाबा का नाम आप लोग जानते होंगे। रामदेव बाबा ने जिस एलोपैथिक का जे कि मजाक उड़ाया, अब जो कि मजाक उड़ाना उनको महंगा पड़ गया। ठीक उसी प्रकार से जो कि मैं बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो कि रामदेव बाबा हाथ जोड़कर खड़े रहे, 3 बार जो कि उनके जो कि पेशी हुई, लेकिन आज भी जो कि वो बरी नहीं हो रहे हैं। उनके ऊपर जो कि कार्रवाई होगी तो होगी। दोस्तों, जिस प्रकार 14 से लेकर के 19 तक 24 तक जो कि लगातार जो कि ईवीएम के खिलाफ जो कि लड़ने वाले व्यक्ति आज स्वयं जो कि राजनीतिक चुनाव में है, वह क्या जो कि लड़ेगा। लेकिन मैं शुरू में जो कि आप लोगों से बोला था कि न्यायपालिका है देश में। इस न्यायपालिका के तहत जो है कि बहुत कुछ संभव है और उसी के तहत जो है कि जब सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के एडीआर के एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जब सवाल करना शुरू किया और जवाब देना शुरू किया, तो कुछ ऐसे लोगों के जो कि पसीना छूटने लगा जैसे कि उनकी सरकार आज ही गिर गई हो। ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? कहीं सच्चाई खुल न जाए
कांग्रेस की और बीजेपी की या अन्य किसी भी पार्टी की जो इससे लिप्त हैं। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया चुनाव आयोग से कि क्या आप बताएं कि जब ईवीएम मशीन लेकर के सेंटर पर जो कि पहुंचता है अधिकारी, तो जो कि मशीन को अगर लेके भाग जाए या मशीन बदल दे तो कैसे जो कि मालूम चलेगा बैठे बैठे आपको? आप साथ में जाएंगे? तो इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल लेके पूछा, तो चुनाव आयोग के पास कोई भी जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जो कि कहा कि आप बताएं कि क्या जो कि इसको जो कि लैपटॉप से बैठ करके उसका लोकेशन नहीं देखा जा सकता है? तो चुनाव आयोग कहता है कि इसकी चिप की ऐसी व्यवस्था है कि उससे जो कि हैक नहीं किया जाता है। ये गोल गोल घुमा करके और टाइम जे के निकाल दिया गया, गोल गोल घुमा करके टाइम को निकाल दिया गया, जो कि कुछ जो कि क्लियर बातें नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों, आप जरा समझिए कि इस जे कि क्यों जे कि ऐसा हो रहा है। जब देश में सब चीज समान है, सब चीज जे कि सही है, तो जे कि भ्रष्ट लोग जे कि भ्रष्ट जे की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर जे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है और भ्रष्ट है, तो उसी कांग्रेस के जे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चली भारतीय जनता पार्टी आज जे कि कांग्रेस युक्त जे कि भाजपा जे कि बन के बैठी हुई है, अपनी पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट को जे कि मैं जे कि चैलेंज करता हूं कि चुनाव जीत रहा हूं 14 में प्रचंड बहुमत के साथ। इतनी बड़ी जे की हैसियत, और कैसे उलूल जुलूल जवाब दे रहे हैं बीजेपी के नेता। कंगना रनावत का नाम सुने होंगे, उसने जो कि बताया कि प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी की कहाँ चले गए। वो प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को बताती है। इधर जो कि अभी हाल में तुरंत की बात है, नीतीश कुमार जो है कि 528 सीट से 525 सीट जो कि पूरे भारत में है, वो कह रहे हैं मोदी जी को कि हम 4000 सीट से चुनाव जिता देंगे। 4000 उनके नाना के घर से जो कि आएगा। जरा इस बात पर जो कि ध्यान दीजिएगा। इधर जो कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की कहते हैं कि देश में जानते थे योगी और मोदी जी की बेरोजगारी जी की बढ़ जाएगी, इसीलिए उन्होंने जो कि अपना जो कि बच्चा नहीं पैदा किया। यह क्या जे कि साबित करते हैं बीजेपी के लोग? मैं किसी का बुरा जे कि और किसी का जे कि वो नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तमाम जे की चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन ये चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही है? एक शर्मा जी ये कह रहे हैं कि जो नोएडा में जी के डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, वो शर्मा जी कह रहे हैं कि जो योगी और मोदी को नहीं जाना वो अपने बाप को नहीं जाना। जो मोदी और योगी को नहीं पहचानता वो अपने बाप को नहीं पहचानता। ये कैसी जी की भाषा की बात कर रहे हैं? सुंदर छवि वाले जी के नेता रवि किशन जी की गुप्तगू जी की शादी करते हैं और उनकी बेटी एक जवान हो जाती है। बाद में जी कि पर्दाफाश होता है, जब मजबूरी से जूझती हुई वह महिला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तब जाके मालूम चलता है कि रवि किशन ने जी की दूसरा शादी किया है और उसकी बेटी जवान हो चुकी है। ऐसे ऐसे जी की बातें कर रहे हैं। मैं तो चिराग पासवान जी से जी कि मैं पूछना चाहता हूँ, चिराग पासवान के बारे में जी कि किसी ने जी कि आरजेडी के मंच से जी कि जैसे जी कि कुछ बोल दिया, ऐसे उनको कांटों के जैसे चुभा है, जैसे कि जिसका हिसाब किताब लगा पाना जी कि मुश्किल है। मैं पूछना चाहता हूँ चिराग पासवान जी से कि इस महिला को जी कि न्याय कब मिलेगा? किसी को गाली दे देना, किसी को अपशब्द जी कि कह देना दिल में चुभती है, लेकिन किसी के साथ गलत करके उसे एक्सेप्ट न करना और किसी को हमेशा डार्क में रखना, क्या यह भारतीय जनता पार्टी का जी कि चरित्र में जी कि है? दोस्तों, आप गौर से इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि
कि ना ही जो कि भारतीय जनता पार्टी जो कि गलत है और ना ही कांग्रेस गलत है, तो क्या जो है कि जो तीसरा मोर्चा में जो कि लोग काम कर रहे हैं वो लोग गलत हैं? किसने राह दिखाया? किसने जो है कि राह दिखाया है कि मैं इस रास्ते पर चलता हूं, तुम आप भी इस रास्ते पर चलो? क्या आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सवालें उठाई जा रही है? क्या कल के डेट में अगर सरकार बदल जाती है तो क्या जो है कि मीडिया एकदम स्वतंत्र तरीका से जो है कि काम करेगी? इसकी कोई गारंटी है? क्या मीडिया जो कि सरकार से सवाल नहीं करेगी, या मीडिया फिर जो कि सरकार के साथ में जो कि मिलके जैसे इस टाइम जो कि काम करेगी वैसे जो कि काम करेगी? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मीडिया वैसी रहेगी या बदल जाएगी। दोस्तों, माहौल है, राजनीतिक माहौल है, तो इसको समझना पड़ेगा। चिराग पासवान को अगर जे कि उनको जे कि फैमिली को किसी मेंबर को जे कि अगर आरजेडी के मंच से गाली दिया गया है तो उस बात से बुरा लग रहा है, तो रवि किशन जी के जो बात है उस महिला को न्याय दिलाने के लिए चिराग पासवान किस कदम को जो कि उठाते हैं, इस बात को जो कि इंतजार रहेगा। क्योंकि गाली अगर किसी ने दिया है तो इतना जो कि बुरा लग रहा है, अगर किसी के साथ बुरा हुआ हो तो उसके दिल पर कैसे लगेगा? आप इसका जवाब जो कि कौन देगा? योगी और मोदी जैसे जो कि उस महिला और उसकी बेटी ने कि अपना जो कि टाइम मांग रही है कि मुझे टाइम दीजिए, मैं सबूतों के साथ आपको कुछ बताना चाहती हूं। उसके बाद अगर नहीं मानते हैं रवि किशन तो जो कि वो हाई कोर्ट जाने के लिए जो कि औरत कह रही है, कहां जाएंगे? गजब की हाल है। ऐसी स्थिति परिस्थिति देश में लेके है। ब्रजभूषण की टिकट जे की कट गई, वो पूरे जे की जोर शोर से जे की हंगामा। ममता बनर्जी जी की कह रही हैं कि जे कि देश में जे कि 17 तारीख को कुछ भी संभव जे कि हो सकता है, और बीजेपी भी कह रही थी कि 17 तारीख को जे कि वहाँ डंके की चोट पर जे कि नरेंद्र मोदी जी रैली में जे कि कह रहे थे कि ममता जी ये कर रही है, ममता जी ये कर रही है, ममता जी कह रही है कि वहाँ जे कि कुछ भी जे कि संभव हो सकता है, और जे कि 17 तारीख को पत्थर चलने लगा और 18 तारीख जे कि बीत गया, आज 19 तारीख को वोट पड़े। या किस चीज को दर्शाना ये कि चाहते हैं? गजब की हाल है। दोस्तों, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, आप जरूर हमें बताइएगा। धन्यवाद।